नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका अपना दोस्त वीर सिंह नवीन आवाज़ से। सबसे पहले तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत खास होता है हम सभी भारतीयों के लिए। आज के दिन हर कोई तिरंगे को अपने गाड़ी पे, अपने घर पे, अपने हाथों में लेके घूमता है। एक अलग ही नशा होता है आज के दिन तिरंगे का और तिरंगे के सम्मान में। यूँ तो सम्मान हम हमेशा करते हैं, लेकिन आज दिल खोल के उस सम्मान को दिखाया जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत कांदरी की, जिसके लेटर हेड पे दोनों तरफ में तिरंगे लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये तिरंगे का जो कलर है, यह ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो गया। आप ठीक से देखिए, केसरी रंग हमेशा ऊपर होता है, हरा रंग नीचे होता है, लेकिन यहाँ गलत प्रिंट किया गया है। और यह गलत प्रिंट एक तरीके का तिरंगे का अपमान है। सिर्फ यही एक अपमान का तरीका नहीं है। अगर ग्राम पंचायत में कोई मिस्टेक हो जाता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उसको क्या करते हैं ग्राम पंचायत के लोग, उसको कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। आपने तिरंगा प्रिंट करवाया है और उसको इस तरह से अगर कचरे के डब्बे में आप फेंकते हैं, तो यह एक फिर दूसरा सबसे बड़ा अपमान है। इसके बाद अगर हम अपमान की बात करें तो कई प्रकार के अपमान हैं। या फिर जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में लेटर लेकर आता है, उस लेटर का उसका काम हो गया, या कोई एनओसी होता है, शादी हो या कोई फंक्शन की एनओसी लेनी है, अगर उसकी शादी या फंक्शन निपट गए तो अब तो उस लेटर का कोई काम नहीं है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उस लेटर को फेंक देता है। उसमें भी तो तिरंगा है, आपने जो छापा है वहाँ भी तो लोग तिरंगा को फेंक रहे हैं। मतलब इस तरीके से अपमान के कई रास्ते हैं जिससे तिरंगा अपमानित हो रहा है ग्राम पंचायत कांदरी के इस लेटर पैड पे। एक तो छापना नहीं था, छापे तो आपने गलत छाप दिया है। और इस पे जिसको लेकर के लीलाधर बर्वे इन्होंने कन्हान पुलिस स्टेशन में कार्रवाई करने की मांग की है। उप विभागीय डीवाईएसपी साहब जो है उन तक भी लेटर गए हैं, एसपी साहब के पास भी कंप्लेन गई है। और इसको लेकर के मतलब अभी जो हलचल है काफ़ी तेज़ है कि इस सही में वास्तव में एक तिरंगे का अपमान, यदि इस प्रकार का कोई अपराध करता है तो द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के कलम 2 में एक्सप्लेनेशन नंबर 4L में सारी जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है। इस सिलसिले में हमारी बात कन्हान थाने के थानेदार साहब श्री अरुण कुमार त्रिपाठी जी से हमारी बातचीत हुई। आपका क्या कहना है सर, उस पर क्या हो सकता है? कंप्लेंट स्वीकार की गई है, उसकी चौकसी करेंगे। हेतु पुरस्सर किसी ने वो प्रिंट किया है या गलती से हुआ है या उसके पीछे क्या मकसद है, इसकी चौकसी करने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, इसको तो भी कितना टाइम लग सकता है, कुछ आइडिया बता सकते हैं? हाँ, 2-3 दिन में चौकसी हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब जितने भी गैर अर्जदार हैं उनके ऊपर फिर गुनाह दाखिल किया जाएगा अगर चौकसी में अगर आपको निकलता है? हाँ, चौकसी के बाद में जो भी है वो कार्रवाई करेंगे। ओके। सवाल ये है कि जिस तिरंगे के लिए हम सरहद पे कई जवान शहीद होते हैं, कईयों ने अपने प्राण को न्यौछावर किए हैं, क्या उस तिरंगे के का अपमान इस तरीके से कितना जायज़ है? लीलाधर बर्वे जी और उनके साथियों द्वारा जो गैर अर्जदार हैं, कांदरी ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और सचिव साहब, ये तीनों ही गैर अर्जदार हैं। और ख़ास बात आपको बताऊं कि नागपुर जिला परिषद की अध्यक्ष मैडम जो है वो इसी गांव से है। और ख़ास बात इसमें ये है कि उनके जो पति है वो इसी गांव के उप सरपंच है। लेकिन क्या इस तरीके से एक बड़े पॉलिटिशियन हैं और इस तरीके से जो गलतियां हैं वो क्या अपने आप में शोभा देती हैं? क्या यह हमारे राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय तिरंगा को क्या वास्तव में अपमानित नहीं किया जा रहा है क्या? ऐसे कई लेटर की कॉपियाँ हैं हमारे पास पड़े हुए हैं, ओरिजिनल पड़े हुए हैं, इसमें कोई हेतु परस्पर नहीं है कि सिर्फ एक ही है। कई ऐसे लेटर हैं जो हमारे पास रखे हुए हैं। अब सवाल ये है कि आने वाले समय में देखना ये है कि जो भारतीय संविधान में जो नियम है, जो कानून है, वो सिर्फ दो और बेबस लोगों के लिए ही है या फिर इसमें आदमी बड़ा हो या छोटा हो, सभी के लिए समान हक और समान कानून है। ये भी देखना एक बड़ा विषय बना हुआ है। अर्जदार है लीलाधर बर्वे, उनसे भी बात हुई कि अगर किसी पॉलिटिकल प्रेशर स्वरूप में अगर उनके ऊपर गुनाह दर्ज नहीं होता है तो फिर ऐसे में उनकी क्या तैयारी है, इस बारे में भी हमारी उनसे बात हुई। पुलिस स्टेशन कनान में डेपुटेशन दिया है। अगर पुलिस स्टेशन कनान 2 से 3 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग डायरेक्ट कोर्ट में जाने वाले हैं। तो ज़रूर हम आने वाले समय में हम आपको दिखाएंगे कि आने वाले समय में क्या हो रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह फैले और इस पे तुरंत एक्शन हो, हमारी यही मांग है। और लेटर हेड से जो तिरंगा है उसको तुरंत हटा देना चाहिए आज से, अभी से। और इस तरीके की गलती का इनको सज़ा मिलना चाहिए। अगर इस तरह कोई भी गलती करता है तो उसको जरूर सज़ा मिलना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी आदमी हो। इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं आपका अपना दोस्त वीर सिंह नवीन आवाज़ से। जय हिंद, जय भारत।